2000 करोड़ का शराब घोटाला। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पूर्व आबकारी मंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं शराब घोटाले के मामले में। जानकारी नहीं थी, लेकिन देखिए जो रिकॉर्ड्स मिले थे, पैसे के लेन देन के मिले थे लखमा और उनके बेटे के साथ साथ, तो कहीं ना कहीं काफी तगड़े सबूत थे, तभी जो है गिरफ्तारी की गई है। वरना 6 बार के विधायक या सांसद को गिरफ्तार करना देखिए छोटी मोटी बात नहीं है। ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा के साथ कई अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया है। क्या पंचायत चुनाव से पहले पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी बीजेपी का एक चाल है? आइए पूरी बातों को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जिस घोटाले की चर्चा ईडी कर रही है, जिसका आरोप लगा रही है, उससे पहले हम जानें कि वे पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा कौन हैं। छत्तीसगढ़ के एक दादी कहे जाने वाले कवासी लखमा बस्तर क्षेत्र के एक प्रमुख आदिवासी नेता हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। वे सुकमा जिले के कोटा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। कवासी लखमा का जन्म सुकमा जिले के नागरस गांव में हुआ था। वे गोंड जनजाति से आते हैं। वे अपने क्षेत्र के आदिवासियों की समस्याओं को समझते हैं और उनका निराकरण करते हुए आए हैं। वे राजनीति में कदम सरपंच बनने के द्वारा किए थे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी संघर्ष को देखी और 2003 में उन्होंने पहली बार कोटा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत प्राप्त की। तब से लगातार उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आए हैं। सन 2018 में उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार में आबकारी मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। पूर्व मंत्री कवासी लखमा पढ़े लिखे तो नहीं हैं, पर राजनीति में उनका अच्छा खासा दबदबा है। छत्तीसगढ़ में 2019 से लेकर 2022 में जो शराब की कारोबारी थी, उसमें अनियमितताएं पाई गई। ईडी की जानकारी से पता चला कि इस दौरान एक सिंडिकेट ने राज्य में शराब की बिक्री से 2100 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई की है। कवासी लखमा उस समय राज्य के आबकारी मंत्री थे, पर आरोप है कि उन्होंने इस घोटाले को रोकने के लिए कुछ भी कदम नहीं उठाया। ईडी के अनुसार कवासी लखमा को हर महीने कम से कम 2 करोड़ रुपए इस अवैध कमाई से मिलते थे। ईडी के जांच के अनुसार इस घोटाले को मुख्य रूप से 3 तरीकों का उपयोग किया गया था। पहला, टेंडर में हेराफेरी। शराब आपूर्ति के टेंडर में गड़बड़ी करके पसंदीदा कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। दूसरा, सिंडिकेट का गठन। एक सिंडिकेट बनाकर शराब की बिक्री करके अवैध कमाई की गई। तीसरा है कैश लेन देन। नगद लेन देन के माध्यम से काले धन को सफेद किया गया। ईडी ने इस मामले में कई छापेमारी की और महत्वपूर्ण दस्तावेज और कई सबूत जुटाए। तब फिर 15 जनवरी 2025 को मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस घोटाले के मामले में आईएएस और महापौर जैसे कई अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच अब भी जारी है, परंतु आरोप अब तक साबित नहीं हो पाए हैं। उसमें 1 रुपया मेरे घर से न कोई कागज पकड़ा है, पैसा पकड़ा है। इन लोग फर्जी मामला बनाकर जेल भेजने का काम कर रहे हैं। इसका हाथ देखिए, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और विष्णुदेव साय। इस गिरफ्तारी के बाद में राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। कांग्रेस पार्टी ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक बदले से प्रेरित का भावना बताया। वहीं विपक्षी दलों ने सरकार की इस नीतियों पर सवाल उठाए हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पंचायत चुनाव से पहले ईडी सक्रिय क्यों हुई, जहां बस्तर क्षेत्र के जाने माने नेता कवासी लखमा, जिन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत सरपंच बनने से ही किया था, अब उनकी गिरफ्तारी कहीं बीजेपी का कोई चाल तो नहीं है। और कई लोग इस घोटाले को दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर जिस प्रकार से शराब घोटाले का आरोप लगाया गया था पर साबित नहीं हो पाया, कहीं वैसा ही राजनीति कवासी लखमा और उनकी पार्टी के साथ खेला तो नहीं जा रहा। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है, एक बात तो स्पष्ट है कि कवासी लखमा जी भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार उजागर करने की कीमत चुका रहे हैं। अगर वे विधानसभा में आचार संहिता के बीच बिना टेंडर पुल बनाने का मामला ना उठाते और सरकार बेबसी में भ्रष्टाचार स्वीकार ना करती, तो ईडी उन तक ना पहुंचती। भ्रष्टाचार से भाजपा को कोई परहेज नहीं है। वह चाहती है कि भ्रष्टाचार की चर्चा ना हो। अगर किसी ने की तो नतीजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एक पत्रकार ने बस्तर में ही हुए भ्रष्टाचार के मामले को उठा दिया
तो ठेकेदार ने उसे निर्ममता से मार दिया। बार बार मांग करने के बाद भी बीजापुर के सड़क घोटाले की जांच नहीं हो पा रही है, तो स्पष्ट है कि भाजपा इसमें शामिल है। और अंत में उन्होंने कहा कि भाजपा के भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो या तो ईडी आएगी या तो फिर मौत। आपकी क्या राय है? क्या सच में इस घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का हाथ है या ईडी के जांच के नाम से बीजेपी का कोई खेल है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।